मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। मैंने कल आपको अक्षांश निर्माण और देशांतर विज्ञान टॉपिक पढ़ाया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। इन ट्रॉपिकल रीजन को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन को हम उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं और टेम्परेट रीजन को हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्या होते हैं इनको मैं समझाऊं। ये रेखा कौन सी होती है तो इक्वेटर कहते हैं। हमने कल पढ़ा है कि ये जो अर्थ के बीचों बीच से जो रेखा निकलती है उसको हम इक्वेटर इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे से रेखाएं जाती हैं जिनको हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टैरिफ ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल। इस क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण ये हमेशा गर्म रहता है। ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि इस क्षेत्र में हमेशा जो टेम्परेचर है वो तो सेम बराबर बना ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे विविधता पाई जाती है। यहाँ पे घने पेड़, घने जंगल, वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। लगभग यहाँ वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मालाबार क्षेत्र, भारत का साउथ का मालाबार क्षेत्र और ईस्ट का मेघालय गारो खासी क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा जो है वो 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कारण है यहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट कंडीशन। ये जो क्षेत्र है ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और इस रीजन में जो पेड़ हैं वो बहुत घने और ऊंचे पाए जाते हैं। ज्यादातर ये क्षेत्र है जो कोस्टल एरिया या फिर हम बोले कि डेल्टाई क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ की जो क्रॉप है यानी यहाँ पे जो फसलें होती हैं वो रबर, कॉफी आदि की ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो है सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या होता है? ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में जो ये क्षेत्र पाया जाता है इसको हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बोले तो मैदानी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होते। कहने का अर्थ है कि ट्रॉपिकल रीजन से कुछ कम ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रासलैंड हुआ, जैसे कि सवाना है, ऐसे कई ग्रासलैंड जो है वो इसी क्षेत्र में आते। साथ ही साथ ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत, अगर हम बोले कि कहाँ मिलेगा तो ये भारत का उत्तर का मैदान यानी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र, साथ ही साथ अमेरिका और चाइना का सदर्न पार्ट, ये सब इसी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी। इसके बाद अगर हम बोले इस यहाँ का जो मौसम है वो वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी यहाँ पे वर्षा तो होती है पर नीचे वाले की अपेक्षा कम वर्षा। साथ ही साथ यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है पर सर्दी जो है वो मॉडरेट है। इसके अलावा अगर हम बोले कि इसके ऊपर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है तो हमने तीसरा पढ़ा है टेम्परेट रीजन, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या होता है? ये 35 डिग्री से ऊपर यानी लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन होता है इसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी इस क्षेत्र में सर्दी अधिक पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे स्नो फॉलिंग वगैरह होती रहती है, क्रॉपिंग वगैरह यहाँ देखने को मिल जाती है।
रेनफॉल यहाँ पर मीडियम होती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें चारों मौसम देखने को मिलते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अगर हम तीनों को मिला के प्रश्न करें कि आपसे पूछा जाए कि सूर्य की सीधी किरणें किस रीजन में आती है, तो आप आंसर देंगे ट्रॉपिकल रीजन। अगर हम बोले कि कौन सा रीजन है जिसमें एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है, तो आप बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। इसी तरह से अगर हम आपसे बोले वो कौन सा रीजन है जिसमें चारों मौसम बराबर होते हैं, तो वो है आपका टेम्परेट रीजन, या फिर हम इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे ऊंचे कॉनिकल तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो मौसम है क्रॉपिंग है, यहाँ पे क्रॉपिंग भी मॉडरेट होती है। मौसम यहाँ का लगभग ठंडा ही बना रहता है। इसके अलावा जो ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड रीजन यानी कोल्ड क्षेत्र, जो हमारे पोस्ट होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पर ना तो एटमॉस्फेयर को हम देख कर सकते हैं, ना यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। कारण यहाँ पे इतना ठंडा है कि रहना मुश्किल है। कोई टॉपिक वगैरह भी नहीं होगी, जब कोई रहेगा नहीं टॉपिक नहीं। इसीलिए इस रीजन को हम अपने क्लाइमेट चेंजिंग में काउंट नहीं करते। हम केवल 3 को ही काउंट करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन और आ जाता है अपना टेम्परेट रीजन। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर।